हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों 8वीं जो एग्जाम बच्चों का होने वाला है 16 मार्च को बच्चों को फाइनल परीक्षा बच्चों, ठीक है। उसी के लेकर आपका मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम प्रश्न को सेम टू सेम यही प्रश्न को आने वाला है इसी टाइप का बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए होते हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दोस्तों प्रेस कीजिए। समझ रहा क्या है और कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों को ये हो गया वार्षिक परीक्षा 2024 बच्चों को ये पेपर सौंप का, ठीक है। तो मॉडल प्रश्न पत्र आपका है सारा, आपका एमसीक्यू प्रश्न दोस्तों रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग देखिए वीडियो को फुल दोस्तों, वीडियो कहीं भी स्किप नहीं कीजिए, ठीक है। आप वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तभी आपको समझ में आएगा कितना अच्छा प्रश्न होता है आपका एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पर 8 बच्चों विषय के सामाजिक विज्ञान से बोलते हैं सोशल साइंस बच्चों, ठीक है। आपका पूर्णांक रहेगा 50 नंबर का एग्जाम आपको पूछेगा प्रश्न दोस्तों, ठीक है। तो चल देखिए प्रश्न जो पहला होता है क्या यहाँ पर कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है जेम्स मिल, ऑप्शन आपका बी है वॉरेन हेस्टिंगस, ऑप्शन आपका बच्चों सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन आपका डी बच्चों जेम्स रेनेल बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न दूसरा समझ रहा है क्या बार कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 5, ऑप्शन आपका बी बच्चों 4, ऑप्शन आपका सी है 2, ऑप्शन आपका डी है 3 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगाना चाहिए पर डी नंबर क्या होगा 3 कालखंडों में बांटा गया बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो तीसरा समझ में क्या है कि कोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है सूरत, ऑप्शन आपका बी है मदरसा, ऑप्शन आपका बच्चों यहाँ पर है सी है आपका कलकत्ता, ऑप्शन आपका डी है कालीकट बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों लगाना समझेगा आपका कलकत्ता, क्या होगा कलकत्ता, आपको सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की चौथा बोला क्या है कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है बच्चों यहाँ पर हैदर अली, ऑप्शन आपका बी है मीर जाफर, ऑप्शन आपका सी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन आपका डी है सिराजुद्दौला बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों लगाना आपको टीपू सुल्तान, क्या होगा टीपू सुल्तान, आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। इसको कहा जाता है टाइगर ऑफ मैसूर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 समझिए क्या बोला दोस्तों यहाँ पर कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी बच्चों, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन आपका ये यहाँ पर होगा धान दोस्तों, ऑप्शन का बी है नील, ऑप्शन आपका सी है गन्ना, ऑप्शन आपका डी है गेहूं दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी लगना बच्चों का नील, नील की खेती जबरन कराता था किसान से बच्चों, ठीक है। भारत में दोस्तों, ठीक है, अंग्रेज आकर के यहाँ पे जानते हैं हम लोग का खेतर हम ही लोग से जबरदस्ती करा था कि आपको ये रोपना है, यहाँ पे ये लगाना है, ठीक है। तो आपका नील तो हो जाएगा सही बच्चों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका, ठीक है। प्रश्न छठा बार समझिए दोस्तों क्या है कि संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका बी है बिहार, ऑप्शन आपका सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन आपका डी है झारखंड दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगा डी बच्चों आपका झारखंड का बच्चों समझ क्या का झारखंड। जब भी जो आपको आएगा संथाली बारे में बोलेगा, ठीक है, सिंपली आपको झारखंड ही लगाना क्योंकि झारखंड बहुत ज़्यादा आदिवासी लोग बसे हुए हैं, ठीक है। प्रश्न ये सातवां प्रश्न दोस्तों समझिए क्या है कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है बम्बई, ऑप्शन आपका बी है सूरत, ऑप्शन आपका सी है बंगाल, ऑप्शन आपका डी है मद्रास बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों लगाना हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगाना ये नंबर क्या होगा उसमें आपका बम्बई, आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा सो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या होगा पहला सूती कपड़ा मिल स्थापित किया था भारत में सो, ठीक है। कहाँ किया था बम्बई में सो, बम्बई आप नाम सुनते हैं ये बहुत फेमस है सो, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन से याद कर लीजिए एग्जाम प्रश्न यही सबका आने वाला, ठीक है। प्रश्न से 8वां समझिए क्या बच्चों यहाँ पर कि इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन का बी है भगत सिंह, ऑप्शन आपका सी है मंगल पांडे, ऑप्शन का डी है बिरसा मुंडा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मंगल पांडे, क्या होगा मंगल पांडे, आपका सिंपली इसका सही दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9 समझिए क्या बोल रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है दाढ़ी रखने की मनाही, ऑप्शन आपका बी है छुट्टी नहीं मिलना, ऑप्शन आपका बच्चों डी आपका सी बच्चों यहाँ पर सॉरी सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ठीक है। जो भी लोग क्वेश्चन बनाए हुए सभी लोग से, ठीक है, यहाँ पर सबका सी बच्चों हो जाएगा, ठीक है। सो युद्ध बस्ते विदेश जाना बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका डी बच्चों का चर्बी वाले कारतूस का अफवाह दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी बच्चों चर्बी वाले कारतूस का अफवाह है, आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ये आपका सिंपली था, ठीक है।
प्रश्न दोस्तों समझिए दोस्तों क्या है कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 1835 का शिक्षा अधिनियम, ऑप्शन आपका बी है ब्रिटिश डिस्पैच, ऑप्शन आपका सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन आपका डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का बुट्स डिस्पैच बच्चों, ठीक है। आपको सिंपली सही बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 दोस्तों समझिए क्या है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन आपका बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन आपका सी है मदर टेरेसा, ऑप्शन आपका डी बच्चों हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पर डी बच्चों होगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था, तो आप लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। इसी से बात कर लीजिए बच्चों, ठीक है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में यही सब बच्चों का आने वाला, ठीक है। प्रश्न देखिए 12 दोस्तों समझिए क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 22 जनवरी 2015, ऑप्शन आपका बी है 22 जनवरी 2020, ऑप्शन आपका बच्चों सी है 2 अक्टूबर 2020, ऑप्शन आपका डी है 1 जनवरी 2015 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों लगा आपको 22 जनवरी 2015 आपका सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है दोस्तों। आपको ये शुरू किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम दोस्तों शुरुआत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपका कि यहाँ पर क्या होगा कि आपको यहाँ पर 13 को, ठीक है। इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन आपका बच्चों बी है ज्योतिराव फूले, ऑप्शन आपका सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बच्चों का डी है हरविशाल शारदा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का ईश्वर चंद्र विद्यासागर बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर को सी का सिंपली सही बच्चों लगा था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 14 समझिए क्या है कि इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है ताराबाई शिंदे, ऑप्शन आपका बी है ज्योतिराव फूले, ऑप्शन आपका सी है पंडित रामबाई, ऑप्शन आपका डी है हरविलास शारदा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन अगर आपका ये नंबर क्या होगा ताराबाई शिंदे, आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न यहाँ पर 15 समझिए क्या है कि इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है AB रामास्वामी नायकर, ऑप्शन बच्चों का बी है आत्मा राम पुंडरंग, ऑप्शन बच्चों को सी है पंडिता रामबाई, ऑप्शन बच्चों का डी है नारायण गुरु बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये बच्चों का AB रामास्वामी नायकर बच्चों को सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के पास 16 समझिए क्या है कि 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन आपका बच्चों बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन आपका सी है हेनरी लुइस विलियम डिजेरियो, ऑप्शन बच्चों का डी है स्वामी विवेकानंद बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चों राजा राम मोहन राय बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन तक यहाँ पर 17 को समझिए क्या है कि निम्न में से किससे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बच्चों को ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बच्चों को बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन आपको सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन आपका डी है खिलाफत आंदोलन बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों लगाना आपको क्या होगा भारत छोड़ो आंदोलन बच्चों, इसको हम जानते हैं अगस्त क्रांति के नाम से बच्चों, ठीक है। तो क्या आपका तरीका समझ लिया क्या क्या आज से आंदोलन हो गया या से आपका अगस्त से भी शुरुआत होगा, ठीक है। बस यही आपको याद रखना कि ठीक है अगस्त बोलेगा तो आंदोलन देखिएगा यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन रहेगा, ठीक है। भारत रहेगा भारत से, ठीक है। बहुत से या भया भरेगा यहाँ याद देखिएगा, ठीक है। तुमने लास्ट में किसमें भी क्या है देखिए जब यहाँ रहेगा लास्ट में यहाँ पर त लिखा हुआ तो यहाँ भी लास्ट में क्या होगा त है, देखिए 2 जगह त लिखा हुआ, ठीक है। तो अगस्त रहेगा तो भारत रहेगा लास्ट में त रहेगा, वही में आपको टिक लगाना पर, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 18 समझ क्या है कि इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका बच्चों यहाँ पर ए है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन आपका बी है सरदार भगत सिंह, ऑप्शन आपका सी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन आपका डी है महात्मा गांधी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही बच्चों हो जाएगा आंसर अगर आपका बी नंबर से सरदार
भगत सिंह बच्चों फेंका था बम दोस्तों पर, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी का सिंपली सही दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 19 समझिए क्या है कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन बच्चों आपका बी है माइकल किंडो, ऑप्शन आपका सी बच्चों है निक्की प्रधान, ऑप्शन आपका डी बच्चों अजीत लकड़ा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका माइकल किंडो, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा माइकल किंडो बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न क्या आप 20 समझिए क्या है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन का बी है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन का सी है मानव निर्मित संसाधन, ऑप्शन का डी है संभव्य संसाधन बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन अगर आपका बी नंबर नवीकरणीय संसाधन बच्चों, ठीक है। पवन चक्की आपका नवीकरणीय संसाधन दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको 21 समझिए क्या है कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिसाइल चंद्रमा पर सफलपूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है चंद्रयान 2, ऑप्शन बच्चों का बी है अग्नि 2, ऑप्शन आपका सी है चंद्रयान 3, ऑप्शन बच्चों का डी है आदित्य बच्चों, ठीक है। तो आप जानते बच्चों इसका सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा आंसर अगर आपका सी नंबर से क्या होगा चंद्रयान आपका 3 को लॉन्च किया गया, चंद्रयान 3 बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों होगा 22 समझिए क्या बोल रहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है अमेरिका, ऑप्शन का बी है चीन, ऑप्शन का सी है भारत, ऑप्शन का डी है रूस बच्चों, ठीक है। तो पहले कौन गया था, तो गया था हम लोग को भारत देश, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चंद्रमा पर पहले पहुंचने देश कौन आपका हो जाएगा भारत दोस्तों, हम ही लोग पहले पहुंचे थे वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए आपका 23 समझिए क्या है कि इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है बच्चों। ऑप्शन आपका ये है वनोन्मूलन, ऑप्शन का बी है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, ऑप्शन का सी है अतिचारण, ऑप्शन का डी है उपयुक्त सभी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त तो सभी आपको सिंपली सही से लगा देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे चलिए 24 पर समझिए क्या है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 30%, ऑप्शन आपका बी है 15%, ऑप्शन आपका सी है 2.7%, ऑप्शन आपका डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन वाला आपको सी नंबर क्या होगा आपका 2.7% आपका सिंपली सही दोस्तों लगा देना, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25 समझिए क्या है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है बच्चों की पढ़ाई से, ऑप्शन आपका बी है सैनिकों से, ऑप्शन आपका सी है युवाओं के कौशल विकास से, ऑप्शन आपका डी है उपयुक्त सभी से बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका युवाओं के कौशल विकास से आपको सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। चलते नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपको 26 समझिए क्या है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का ये है भारत, ऑप्शन का बी है चीन, ऑप्शन का सी है रूस, ऑप्शन का डी है अमेरिका बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों लगाना हो जाएगा आपका चीन दोस्तों, क्या होगा चीन दोस्तों को सिंपली से दोस्तों को लगा देना इसका आंसर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 27 समझिए क्या है कि इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है जूट, ऑप्शन आपका बी है पटसन, ऑप्शन आपका सी है कपास, ऑप्शन आपका डी बच्चों है चावल दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बच्चों कपास, आपका सिंपली सही हो जाएगा कपास बच्चों, ठीक है। चलते से नेक्स्ट क्वेश्चन 28 समझिए क्या है कि एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है अंगूर उत्पादन, ऑप्शन आपका बच्चों बी है रेशम उत्पादन, ऑप्शन आपका सी है मधुमक्खी पालन, ऑप्शन आपका डी है फूलों की खेती बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बच्चों का मधुमक्खी पालन आपका सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 29 पर समझिए क्या है कि इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है भारत, ऑप्शन आपका बी है चीन, ऑप्शन आपका सी है श्रीलंका, ऑप्शन आपका डी है थाईलैंड बच्चों, ठीक है। तो सबसे मसाला उत्पादन देश तो कौन सा होगा, तो सिंपली सही इसको जगह ऑप्शन लगाना आपका ये नंबर से भारत में बहुत ज़्यादा मसाला जो उपजाया जाता है बच्चों, ठीक है। देश सबसे भारत तेज बच्चों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे चलिए इसमें प्रश्न क्या आपका 30 पर समझिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है बच्चों, ठीक है।
ऑप्शन आपका ये है सूती वस्त्र, ऑप्शन का बी है लोहा इस्पात, ऑप्शन आपका सी है रेशम, ऑप्शन आपका डी है कागज बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन अगर आपका बी नंबर से क्या होगा आपका लोहा इस्पात बच्चों। ठीक है, खनिज आधारित आपका यही बच्चों उद्योग आपका है, सो क्या आपका लोहा इस्पात, सो लोहा बोलते हैं। ठीक है, जो आपका बोकारो में इसका बच्चों फैक्ट्री लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है बोकारो में, चल जाएगा आपको बोकारो वहाँ पर मिल जाएगा। सो बहुत सा लोहा उद्योग का फैक्ट्री बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर 31 पर समझिए क्या है कि भारत का पीटरबर्ग किस शहर को कहा जाता है बच्चों। ऑप्शन आपका ये है बोकारो, ऑप्शन आपका बी है धनबाद, ऑप्शन आपका सी है राउरकेला, ऑप्शन आपका डी बच्चों जमशेदपुर बच्चों। ठीक है, तो सिंपली हम लोग सही बच्चों हो जाएगा इसका लगाना ऑप्शन नंबर आपका डी बच्चों। क्या होगा डी आपका सिंपली सही होगा, जमशेदपुर से बोलते हैं इसको हम लोग, पीटरबर्ग किस शहर से बचना जानते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न की यहाँ पर 32 समझिए क्या है कि झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है हटिया, ऑप्शन आपका बी है गोमिया, ऑप्शन आपका सी है घाटशिला, ऑप्शन आपका डी है सिंदरी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन अगर आपका डी नंबर क्या बच्चों का उसमें आपका सिंदरी आपका सिंपली से जो आपका धनबाद में स्थित बच्चों, कहाँ पर आपका धनबाद में आपका सिंदरी एक गाँव बच्चों क्या बोले एक सिटी का नाम है सिंदरी बच्चों, वहीं पर सबको हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 33 समझिए क्या है कि इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है बच्चों। ऑप्शन आपका ये है जन्म दर, ऑप्शन आपका बी बच्चों हो जाएगा यहाँ पर क्या आपका है हो जाएगा आपका मृत्यु दर, ऑप्शन आपका सी है प्रवास, ऑप्शन आपका डी है उपयुक्त सभी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन वाला डी बच्चों, क्या कहो उपयुक्त आपका सभी दोस्तों, इसका आंसर सही दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, समझे क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों प्रश्न यहाँ पर 34 समझिए क्या है कि आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, ऑप्शन आपका बी है संसदीय शासन, ऑप्शन बच्चों का सी है अध्यक्षीय शासन पद्धति, ऑप्शन आपका डी है उपयुक्त सभी बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही बच्चों लगाना हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बच्चों, क्या आपका संसदीय शासन आपका सिंपली सही बच्चों लगा देना ऑप्शन आपका बच्चों बी नंबर से। ठीक है, चलते नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर अभी 35 समझिए क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है बच्चों। ऑप्शन आपका ये बच्चों है 5, ऑप्शन आपका बी है 10, ऑप्शन आपका सी है 6, ऑप्शन आपका डी है 4 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन अगर आपको सी नंबर 6 को हम लोग प्राप्त कितना बच्चों 6 को मौलिक अधिकार हम लोग प्राप्त दोस्तों है दोस्तों। ठीक है, अब सभी पढ़ेंगे किताब में आपको चाहिए। ठीक है, प्रश्न की 36 समझिए क्या है कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन आपको बच्चों बी है किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, ऑप्शन बच्चों को सी है यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, ऑप्शन आपका बच्चों डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको लगाना है ए बच्चों, क्या होगा उसमें आपको आपका धर्मनिरपेक्ष, तो यहाँ पर कोई भी जाति के लोग यहाँ रहते हैं, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं दोस्तों पर। ठीक है, चलते नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि यहाँ पर 37 समझिए क्या है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन आपका जो बी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन आपका सी है सोनिया गांधी, ऑप्शन आपका डी है इंदिरा गांधी बच्चों। ठीक है, तो जो पहला प्रधानमंत्री था देश का बच्चों लोग महिला ठीक है, तो कौन था बच्चों इसमें से आप लोग को, तो था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या था हम लोग देश का पहला प्रधानमंत्री था दोस्तों। ठीक है, तो जानते हो देखिए इसका सिंपली सही ऑप्शन नंबर डी बच्चों लगाना आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न के आपका आर्थिक समझिए बेटा क्या है कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है कर से, ऑप्शन आपका जो बी है खेती से, ऑप्शन आपका सी है पुलिस से, ऑप्शन आपका डी इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों जो कर से आता है। कर मतलब टैक्स जो हम लोग भरते हैं ना बच्चों, उस चीज़ से क्या होता है कि जो सरकार जो सभी चीज़ का खर्चा बच्चों करता है, सरकार सभी चीज़ को जैसे रोड बनाते हैं, ठीक है, किसी को मकान देते हैं, गरीब लोग गैस बांटते हैं, तो सारा क्या होता है जब हम लोग टैक्स होते हैं वही टैक्स से बच्चों क्या करते हैं सरकार सभी को प्रॉब्लम को हल करते हैं बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या है कि 39 में क्या है कि इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बच्चों यहाँ पर कि बी बच्चों क्या है कि राष्ट्रपति राज्यसभा विधानसभा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बच्चों को सी है लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, ऑप्शन का डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी बच्चों लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको लगाना सी बच्चों। ठीक है, ये आपको तीनों अंग बच्चों है आपका ये भारतीय संसद का बच्चों। ठीक है, दोस्तों प्रश्न के आपको 40 समझिए क्या है कि
केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल यानी कि पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन चाहिए बच्चों? ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये है 500, आपका यहाँ पर 45, ऑप्शन का बी है 500 जो यहाँ पर 45, ऑप्शन बच्चों को सी है 272, ऑप्शन का डी है 271 बच्चों। ठीक है दोस्तों, का मान लीजिए आपको केंद्र सरकार बनाना है, प्रधानमंत्री बनता है बच्चों। ठीक है, तो कम से कम कितना आपको सांसद को चाहिए समर्थन, तभी जो प्रधानमंत्री वहाँ पर वो बन सकते हैं बच्चों। तो कितना चाहिए दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी लगाना बच्चों। क्या होगा? सी बच्चों। ठीक है, यानी कि 272 को चाहिए सोचो संसद आपकी, तभी क्या होगा कि आपको लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं कोई भी आदमी। ठीक है, अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए प्रेजेंट में से, ठीक है, तो क्या किया कि उसके पास 272 को क्या होगा? संसद बच्चे होंगे। ठीक है, समझे कि नहीं? वही जो सांसद जो होते हैं वही क्या करते हैं कि उसी से मिल करके क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री का जो आपको यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन 41 समझिए क्या है कि किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है बच्चों? ठीक है, ऑप्शन को ये है लोकसभा, ऑप्शन को बी है राज्यसभा, ऑप्शन को सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन को डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन अगर आपका बी नंबर, तो क्या होगा ऑप्शन में आपका राज्यसभा बच्चों। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको देखिए 42 समझिए क्या है कि इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है बच्चों? ठीक है दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कौन सा सही इसका आंसर बच्चों होगा। सो ठीक है, तो शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं कब दोस्तों? 5 सितंबर को मनाते हैं, 5 सितंबर आप इसको ध्यान से याद कर लिए। ठीक है, तो किनका जन्मदिन बच्चों मनाते हैं इसको आप कमेंट करना है ऑप्शन देख करके बच्चों दोस्तों। ठीक है, बहुत आसान दोस्तों क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 43 समझिए क्या है कि इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है बच्चों? ठीक है, ऑप्शन आपका ये है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बच्चों को बी है हाई कोर्ट, ऑप्शन को सी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन को डी बच्चों संसद दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना बच्चों, समझेगा आपका डी नंबर क्या होगा? संसद के पास बच्चों सा है नियम बच्चों, कानून बनाने के लिए है बच्चों पावर दोस्तों। ठीक है, संसद के पास। ठीक है, तो नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर 44 समझिए क्या है कि झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है बच्चों? ठीक है, ऑप्शन आपका ये है 6, ऑप्शन आपका बी है 10, ऑप्शन आपका सी है आपका इतना बच्चों 82, ऑप्शन आपका डी है 14 बच्चों। ठीक है, तो इसको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका डी लेना बच्चों, कितना आपका 14 बच्चों। ठीक है, 14 को चाहिए तभी होगा जो ऑप्शन आपका डी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। बस प्रश्न की 45 समझो क्या है कि झारखंड राज्य उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई बच्चों? ठीक है, ऑप्शन आपका ये है 15 नवंबर 2002, ऑप्शन का बी है 28 जनवरी 1950, ऑप्शन बच्चों को सी है 15 नवंबर 2000, ऑप्शन का डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका ये बच्चों लगाना है 15 नवंबर 2002 को बच्चों बनाया गया झारखंड का उच्च न्यायालय की स्थापना बच्चों किया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर 46 समझ इसको क्या है कि देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है बच्चों? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपका ये है 24, ऑप्शन का बी है 22, ऑप्शन का सी है 16, ऑप्शन का डी है 14 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका ये बच्चों कितना का 24 को जहाँ भारत में क्या हमारा उच्च न्यायालय बच्चों है दोस्तों। ठीक है, कुल आपका 24 को। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर 47 समझिए क्या है FIR का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ठीक है, क्या होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बच्चों बी है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ऑप्शन को सी बच्चों फर्स्ट फॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन का डी है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका ये बच्चों को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा FIR का फुल फॉर्म दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर 48 समझ तो क्या है कि वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है बच्चों? ठीक है, ऑप्शन आपका ये है सामाजिकरण, ऑप्शन का बी है हाशियाकरण, ऑप्शन का सी है अस्पृश्यता, ऑप्शन बच्चों का डी बच्चों हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन थोड़ा गलती टाइपिंग होगी, यहाँ डी होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर क्या होगा हाशियाकरण दोस्तों। ठीक है, हाशियाकरण आपका ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही बच्चों लगाना 48 का बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या 49 समझिए क्या है कि झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है बच्चों? ठीक है, ऑप्शन आपका ये है 25%, ऑप्शन का बी है 26%, ऑप्शन का सी है 8%, ऑप्शन का डी बच्चों हो जाएगा आपका 32% दोस्तों, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना आपका बी नंबर तो क्या होगा 26% बच्चों क्या हम लोग को यहाँ पर झारखंड में आपका जो अनुसूचित जनजाति का आबादी बच्चों यहाँ पर है दोस्तों, इतना आपका है 26% दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर 50 समझिए क्या है कि सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि
से संबंधित योजना कौन है बच्चों? ठीक है, ऑप्शन आपका ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऑप्शन आपका बी बच्चों है सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आपका है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ऑप्शन आपका डी बच्चों है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना बी बच्चों का। उसमें क्या होगा, उसमें क्या कि सुकन्या समृद्धि योजना बच्चों का। समृद्धि की बात करेंगे तो समृद्धि देखिए यहाँ पर भी मिल जा रहा है समृद्धि यहाँ पर। तो समृद्धि जब सरकार बात करेंगे तो समृद्धि में आपको टिक लगाना सुकन्या समृद्धि योजना बच्चों। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे टिक बता दें कि यहाँ पर लिखा हुआ समृद्धि, आपको यहाँ पर लिखा हुआ समृद्धि। ठीक है, तो जहाँ भी क्या होगा समृद्धि लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, समृद्धि योजना की जब बात करेगा सिंपली को सुकन्या समृद्धि योजना आपको लगा देना ऑप्शन को बी बच्चों। ठीक है, दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन जहाँ सर आपका एसएसटी का बच्चों समाज विज्ञान का पूरा को फुल आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन सोल्यूशन कर दिया हूँ। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट को जब चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दोस्तों प्रेस कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।